गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पाचन तंत्र से 9वां टॉपिक अपन लेंगे और अपन पढ़ रहे थे सहायक पाचक ग्रंथि। ठीक है, अब सहायक पाचक ग्रंथि की बात करते हैं तो उसमें हमने किसके बारे में पढ़ लिया था? लाल ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया था। और लाल ग्रंथि की पीएच कितनी होती है? 6.8 से 7.2 होती है। ठीक है, और अब बात करेंगे यकृत या लीवर की। ठीक है, यकृत या लीवर की बात करते हैं तो इसको भी अच्छी तरह ध्यान देना है, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी जो पाचक ग्रंथि होती है, मनुष्य की सबसे बड़ी जो पाचक ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? लीवर। तो शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो पाचक ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि है वो कौन सी है? लीवर या यकृत है। लीवर या क्या है? यकृत है। उसके बाद में बात करेंगे अपन दूसरा, जो इसका जो निर्माण है या भ्रूणीय उद्भव है, भ्रूणीय उद्भव बोल देते हैं, वो किससे होता है? एंडोड्रम से होता है। अब आप ये कहेंगे सर एंडोड्रम क्या होता है? तो जब नरयुग्मक और मादा युग्मक से जो होते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और जाइगोट में क्या होता है? विभाजन होता है। यानी नरयुग्मक और मादा युग्मक दोनों के अंदर क्या होता है? संयोजन होता है, जिसे तो निषेचन कहते हैं। और फिर क्या बनता है? जाइगोट बनता है। अब इस जाइगोट में समसूत्री विभाजन होते हैं जिनको विदलन क्रिया कहेंगे, और जिससे 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार से भ्रूण बनेगा। और फिर भ्रूण में 3 स्तर बन जाते हैं। भ्रूण में कितने स्तर बन जाते हैं? 3। बाहर का होता है एक्टोडर्म, मध्य का होता है मीजोडर्म और अंदर का होता है एंडोडर्म। यानी जाइगोट में विभाजन हुआ, 3 भ्रूणीय स्तर बन जाते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, जो आगे चलकर सभी अलग अलग, एंडोड्रम अपना अलग काम करेगा, मेजोड्रम, एक्टोड्रम, ये सब अपने अपने ऑर्गन्स बनाने का काम करेंगे। और बाद में धीरे धीरे किसका निर्माण होता है? अंगों का, और फिर मानव शरीर का निर्माण हो जाता है। तो जो मानव शरीर का निर्माण हुआ है उसमें बात करेंगे तो मुख्य 3 स्तरीय काम आते हैं, एक्टोड्रम, मेजोड्रम और एंडोड्रम, ये तीनों काम आते हैं। तो जो एंडोड्रम है उससे क्या बना है? मनुष्य के अंदर लीवर का निर्माण हुआ है। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा। नरयुग्मक मादा युग्मक का संयोजन होता है तो जाइगोट बनता है। शुक्राणु अंडाणु का निषेचन होगा, जाइगोट बनता है, उसमें विभाजन होते हैं। और फिर 2 से 4 कोशिका, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बनती रहती है। बनने के बाद में 3 भ्रूणीय स्तर बनते हैं, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम, जो अपन सीनियर क्लास में पढ़ेंगे। और फिर इनसे किसका निर्माण होता है? मानव शरीर का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण किससे होता है? भ्रूणीय एंडोड्रम से होता है। फिर तीसरा, ये कहाँ स्थित होता है? स्थिति कहाँ है इसकी? तो डायफ्राम के नीचे। यहां क्या होता है? डायफ्राम होता है। डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के नीचे दाईं ओर क्या पाया जाता है? लीवर पाया जाता है। डायफ्राम है, बाईं तरफ यहाँ हार्ट होता है थोड़ा, और दाईं तरफ है वो क्या पाया जाता है? लीवर। तो डायफ्राम के नीचे कुछ दाईं ओर क्या पाया जाता है? लीवर पाया जाता है, जिसका वजन देखें, वजन की बात करें, एक स्वस्थ या व्यस्क मनुष्य की बात करें तो 1.3 से 1.4 किलोग्राम का होता है। तो वजन लीवर का कितना होता है? 1.3 से लेकर 1.4 किलोग्राम लीवर का वजन होता है स्वस्थ मनुष्य में। और कलर की बात करें तो इसका कलर कौन सा होता है? चॉकलेट कलर होता है। तो लीवर का रंग है वो कौन सा होता है? चॉकलेट। तो पहली बात बताई मैंने आपको, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत, भ्रूणीय अवस्था में जब इसका उद्भव है एंडोड्रम से होता है,
कहाँ स्थित होता है? डायफ्राम के नीचे एक दाईं ओर स्थित होता है और वजन होता है इसका 1.3 से 1.4 किलोग्राम और कलर इसका कौन सा होता है? चॉकलेट। फिर जो यकृत है उसके 2 पिंड होते हैं। यकृत है उसके कितने पिंड होते हैं? 2, या पाली भी कह सकते हैं, पिंड भी कह सकते हैं। बाईं पाली और एक होती है दाईं पाली, या बायां पिंड या दायां पिंड। बाईं पाली है वो छोटी होती है जबकि दाईं पाली क्या होती है? बड़ी। तो ये पाली होती है बड़ी और ये क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है। अब दाईं पाली है, दाईं पाली है उसके नीचे, दाईं पाली है उसके नीचे क्या पाया जाता है? पित्ताशय पाया जाता है। ये यहाँ बनाया मैंने, उसके दाईं पाली है उसके नीचे, यानी पीछे वाला पोर्शन अपन देखेंगे तो इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। तो दाईं पाली है उसके नीचे क्या पाया जाता है? पित्ताशय पाया जाता है, गॉल ब्लैडर पाया जाता है। पित्ताशय है उसमें तो आपने देखा दाईं तरफ बड़ी पाली, बाईं तरफ छोटी पाली और दाईं तरफ की पाली है उसके नीचे क्या पाया जाता है? पित्ताशय पाया जाता है। और इस पित्ताशय में क्या इकट्ठा होता है? पित्तरस। इंपॉर्टेंट है बात है ये, पित्तरस। तो ये पित्तरस होता है वो भोजन के पाचन में क्या करता है? सहयोग करता है। तो एक बार यहाँ देखिए अब कि पित्तरस में क्या होता है। तो दोनों लीवर की पाली है उसके नीचे क्या हो गया? पित्ताशय, और पित्ताशय में क्या इकट्ठा रहता है? पित्तरस। पित्तरस में क्या क्या होती है? देखिए जल, जल के अलावा होता है पित्त, वर्णक, दूसरा होता है पित्त लवक, पित्त लवक, पित्त लवण, सॉरी पित्त लवण। तो देखिए पित्तरस में क्या होता है? जल, पित्तवर्णक और पित्त लवण होते हैं। अब पित्तवर्णक में 2 होते हैं जिनको कहा जाता है बिल्ली रूबिन और एक का है बिल्ली वर्डिन। ठीक है। और ये दोनों जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? अगर बात करोगे तो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनेंगे। जब हीमोग्लोबिन का विखंडन होता है तो उसके कारण पित्तवर्णक बनते हैं बिल्ली रूबिन और बिल्ली वर्डिन। उसके अलावा पित्त लवण में क्या होता है? ग्लाइकोलेट, टेरिकोलेट और बाइकार्बोनेट भी होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ पित्ताशय, इसमें क्या पाया जाएगा? पित्तरस। पित्तरस किससे निर्मित होता है? जल, पित्तवर्णक और पित्त लवण। पित्तवर्णक कौन कौन से होते हैं? बिल्ली रूबिन और बिल्ली वर्डिन, जो किससे बनते हैं? हीमोग्लोबिन के विखंडन से। तो आपसे पूछा जाए पित्ताशय में क्या होता है? पित्तरस। पित्तरस में क्या होता है? जल, पित्तवर्णक, पित्त लवण। पित्तवर्णक है उसमें 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्ली रूबिन, दूसरा कौन सा होता है? बिल्ली वर्डिन। ठीक है। ये किससे बनते हैं? हीमोग्लोबिन के विखंडन। तो पित्तरस में पित्तवर्णक कौन से होते हैं? बिल्ली रूबिन और बिल्ली वर्डिन। पित्त लवण की बात करो तो ग्लाइकोलेट, टेरिकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है। अब पित्तरस का काम क्या होता है? ये तो आपने देख लिया। अब पित्तरस का काम क्या होता है? तो पित्तरस है वो क्या काम करेगा? पहली बात, पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। पाचक एंजाइम नहीं होते। फिर सहायक पाचक ग्रंथि क्यों कहा गया इसे? केवल पित्तरस है वो क्या काम करेगा? वसा का पायसीकरण करता है। वसा का पायसीकरण। देखिए पित्तरस है उसमें पाचक एंजाइम नहीं होती है
और केवल क्या काम करता है, वसा का पायसीकरण करता है। अब आप पूछेंगे वसा का पायसीकरण क्या होता है, तो वसा के क्षेत्रफल का बढ़ना, वसा का क्षेत्रफल बढ़ता है, उसे अपन क्या कहते हैं, वसा का पायसीकरण कहते हैं। तो वसा का क्षेत्रफल बढ़ाना क्या कहलाता है, वसा का पायसीकरण कहलाता है। तो मान लीजिए अपन जो फैट है वसा यूज करते हैं, भोजन के अंदर जो फैट है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उसको आसानी से उसका पाचन किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति मांसाहारी होते हैं, जो व्यक्ति मांसाहारी होते हैं उनमें यकृत क्या होता है, बड़ा। दूसरा अपन ये भी कह सकते हैं जो मांसाहारी प्राणी है, शेर है या इसके अलावा कोई मांसाहारी प्राणी देख लीजिए आप, कुत्ता है, तो जो मांसाहारी प्राणी है उनमें लीवर क्या रहता है, बड़ा रहता है। शाकाहारियों की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा, क्योंकि मांसाहारी प्राणी है उसके अंदर वसा अधिक होगी और उसके पचाने के लीवर उसमें जो क्या होता है, लीवर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी शायद मांसाहारी में लीवर बड़ा क्यों होता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो भोजन मांसाहारी जो प्राणी यूज़ करते हैं उसमें वसा अधिक होती है, उसको उसके लिए पित्रस की अधिक आवश्यकता होती है और ये लीवर से तैयार किया जाता है, तो आकार क्या हो जाता है, बड़ा। तो मांसाहारी प्राणियों में लीवर क्या होता है, बड़ा। और ये भी ध्यान रखना पित्रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। और पित्रस है उसकी पीएच की बात करते हो, जैसे लार की पीएच कितनी थी, 6.8 से लेकर 7.2, जबकि इसकी होती है 7.8 से 8.6 होती है। यानी माध्यम कौन सा हो गया, क्षारीय। 7.8 से कितनी होती है, 8.6। तो मुख में भी माध्यम क्षारीय हो गया था। फिर भोजन आमाशय में आते कौन सा हो गया है, अम्लीय। फिर जैसे ही ग्रहणी में आता है पित्रस को डाल दिया जाता है और माध्यम भोजन का कौन सा हो जाता है, वापस से क्षारीय हो जाता है। और ये एक मैंने छोटी सी संरचना बनाई है लीवर की, तो वो सीन आगे है आपकी क्लासों में। केवल अगर अपन लीवर की पाली का अनुप्रस्थ काटे या अपन कहेंगे कि यकृत पाली है उसको अपन देखें तो इस प्रकार से कट दिखाई देता है अंदर से, जिसमें क्या पाई जाती है, यकृत कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, बाहर की तरफ ग्लिसरीन संपुट पाया जाता है, केंद्रीय में सीरा पाई जाती है और जो कॉर्नर है उन पर यकृत निवायिका शिरा, अंतरापिंडिकी, यकृत नलिका, यकृत धमनी ये पाई जाती है। तो ये थोड़ी सिलेबस में नहीं है, केवल आपको केवल देखनी है। ठीक है, तो आज मैंने क्या बताया आपको, लीवर के बारे में बताया है और लीवर के बाद में पित्रस इनके कार्य बताए। अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे केवल यकृत के काम क्या क्या है, यानी इसके अलावा यकृत क्या क्या काम करता है अपने अंदर। ठीक है, आज के टॉपिक से अपन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि जो पित्रस होती है या पित्रस है उसकी पीएच कितनी होती है, पित्रस है उसकी पीएच कितनी होती है। सभी बच्चों को कमेंट करना है और कमेंट के साथ अपना नाम जरूर लिखें। ठीक है, सभी बच्चों को कमेंट करना है अपना नाम और उसके नाम लिखने के बाद में जो भी आपका उत्तर है वो आपको लिखना है कमेंट में और सभी बच्चों को कमेंट ही करना है। कोई आज अपने 9 वीडियो हो गए, पहले भी कोई प्रॉब्लम है किसी वीडियो में तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।